गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 5th क्लास के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ और इस वीडियो में हम हमारा 7 चैप्टर के बारे में पाठ का सारांश या उसके बारे में शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको लेसन 6 कदम का पेड़ तक बोल चुकी थी कि ये हमारा हाफ ईयरली या डन है, बट मुझे ऐसा कुछ लगा कोर्स में एड ऑन करने की आवश्यकता लगी तो मैंने एक 7 चैप्टर भी आपके लिए और एक ऐड किया है। तो 7 चैप्टर तक आपका हाफ ईयरली कोर्स रहेगा नई दिशा का, ठीक है। और उधर सर्वनाम तक व्याकरण में वहां सर्वनाम तक फिनिश्ड, ठीक। तो अब हमने कदम का पेड़ पोयम तक पढ़ा। मोस्ट ऑफ बच्चों ने कॉपीज भी पूरी कर ली, उन सबके लिए वेरी गुड। ऑनलाइन क्लास जो अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन P1 एग्जाम दिया, वेरी गुड। पर किसी बच्चे ने एक ही पेपर को बार बार करके सबमिट कर दिया तो ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। ओनली 1 रिस्पॉन्स, एक ही बार में आपको अटेंड करना है और एक ही बार आपको सबमिट करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, पर नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करेंगे और हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको नेक्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम हमारा जब भी होगा तब आपको क्वेश्चंस टाइप करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से ऑप्शनल नहीं होगा कि 4 ऑप्शन दे दिए और आपने केवल सिर्फ टिक लगाना है। नो, अब आपको आंसर भी लिखने होंगे, तो वो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। होता है कीबोर्ड, सभी को पता है, एक कीबोर्ड रहता है जिसपे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का आपका रहेगा, तो आप उसे प्रैक्टिस करें। मैं मॉक टेस्ट के जरिए भी आपकी प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लूंगी। तो अब हम आज कंटिन्यू करेंगे वायु प्रदूषण। अब 5th क्लास में है, अब आपको प्रदूषण का मतलब भी पता है कि वातावरण में गंदगी, प्रदूषण वो होता है। फिर दूषित होना, वायु, अब ये वायु का दूषित होना। अब आप बताओगे कि मुझे कि वायु किस प्रकार दूषित होती है। अगर आज क्लास में थे तो तुरंत आपसे मुझे जवाब दे देते कि हाँ मैडम, गाड़ियों के धुएं से होती है। बिल्कुल सही। पहले के जमाने में और गाँव में तो आज वैसे तो मोस्ट ऑफ जगह गैस के चूल्हे आ गए हैं, लकड़ी के चूल्हे बंद हो गए, तो नहीं तो उन लकड़ियों के से चूल्हों से भी धुआं निकलता है। सिगड़ी से आप अगर अपनी बुक देखेंगे तो देख रहे होंगे, इसमें आपको गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। अब तो हम बहुत सजग हो गए हमारी प्रकृति और हमारे वातावरण के लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, तो उसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषित होती है। एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं, वातावरण, वो दूषित होता है। और उसके दूषित होने से हमें क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, इस वायु प्रदूषण पाठ के द्वारा हम आज यही सीखेंगे कि क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। जनरल बात करूंगी तो हमें पता है कि पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं में से धुआं ज्यादा निकलता है। धुएं, चिमनियां, फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता है, तो वो भी शहरों से दूर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अब हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, क्योंकि वो भी हमारी नीड है, वो भी हमारी जरूरत है, पर वो कैसे होनी चाहिए? आबादी रहने वाले क्षेत्रों से दूर होनी चाहिए, जहां पर हमारे जीवन को उससे कोई दुष्प्रभाव न हो उसके धुएं से। तो आपको पता है, जिस तरह हमारे लिए भोजन, पानी आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यक तत्व हमारे लिए है वायु, हवा, पवन, समीर, कई नाम है आपके इस वायु के। तो इसके अभाव में कोई भी जीव जंतु, पेड़ जीवित नहीं रह सकता है ना। तो हम सोते हैं, जागते हैं, हर समय हम सांस लेते हैं। मैं बोल रही हूँ, सांस ले रही हूँ, आप सुन रहे, सांस ले रहे। हम जब रात में सोते हैं तब भी हम सांस लेते हैं, और सांस के दौरान क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। पता है ये सभी को, वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? पेड़, है ना। तो इसीलिए स्वच्छ वायु शरीर को स्वस्थ रखती है। प्रदूषित और गंदी वायु अनेक रोगों को जन्म देती है। रोग मतलब बीमारियां, डिसीज जिसको आप लोग बोलते हैं, वो क्या करती है? अनेक बीमारियों को जन्म देती है। कौन सी? अशुद्ध वायु। और शुद्ध वायु हमें स्वस्थ बनाती है। तो ऐसी वायु के सेवन से शरीर रोगग्रस्त होते हैं। रोगग्रस्त मतलब शरीर रोग से पीड़ित हो जाता है। फिर प्रकृति प्रदत्त वायु स्वच्छ होती है, लेकिन हम अपने कार्यों से उसे प्रदूषित कर देते हैं। पेड़ों की जो नेचुरल हवा है, नेचुरल वातावरण है, प्रकृति जो दे रही है वो तो हमें स्वच्छ दे रही, पर वो हमारे कारण दूषित होती है। कैसे होती है, इसे हम जारी रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कहा कि प्रकृति प्रदत्त तो वायु शुद्ध है, पर उसे दूषित करते हैं हम। तो कैसे? पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सब बाहर आता है और वो वायु में मिलके हमें वायु को प्रदूषित करता है, और उस प्रदूषित वायु को हमारे शरीर में जाती है तो हम उससे अस्वस्थ होते। तो इसके उपाय ढूंढने चाहिए, इसे रोकने के उपाय ढूंढ। अब कल कारखानों की बात करो, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं हमेशा वायु को प्रदूषित करता है।
ऐसी प्रदूषित वायु जब हम सांस लेते तो हमारे फेफड़े हमारे बहुत कोमल होते हैं, वो फेफड़ों में जाती है, वो उन्हें कमजोर बनाती है और इससे धीरे धीरे हम बीमार होने लगते हैं। तो अब आपको बता दें कि कल मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाला धुआं आगरा का जो ताजमहल है वो बहुत व्हाइट था, अब वो थोड़ा पीलापन पे होता जा रहा है, जबकि वो बहुत दूर है शहर से और उसके आसपास बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर गाड़ियां वगैरह भी नहीं है। फिर भी वातावरण में वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि उस ताजमहल को इफेक्ट कर रही, वो हल्का सा पीला होता जा रहा है। अब आपको बताऊं मैं कि गांव तो सबने देखा है जहाँ पर गाड़ियां भी कम चलती है और पेड़ पौधे भी अधिक होते हैं, खेती बाड़ी भी होती है, फिर भी वो शहरों की अपेक्षा उतने स्वच्छ और साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण, स्वच्छता के अभाव के कारण, है ना, जागरूकता के कारण जितना गाँव को स्वच्छ होना चाहिए था नहीं है। क्योंकि अब तो जैसे अब हमने बहुत तरक्की कर ली, मैंने जैसे आपको बताया कि अब हम बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं अपने स्वास्थ्य, अपने वातावरण, अपने आसपास को देखकर, तभी तो हमारा इंदौर शहर 4 बार आया। क्यों आया? क्योंकि सबने सहयोग किया, सब कचरा व्यवस्थित फेंकते हैं, करते हैं, तो उससे क्या होगा? स्वच्छता बढ़ रही है, सफाई बढ़ेगी तो वातावरण भी शुद्ध होगा, साफ होगा। तो इसी तरह पर गाँव में शिक्षा के अभाव के कारण बोल सकते हैं या सुविधाओं के अभाव के कारण बोल सकते हैं, गांव में कच्ची सड़क होती है, खेत होते हैं, तो जब बारिश आती है तो रास्ते जाम हो जाते हैं, पानी भराता है, उसमें गंदगी फैलती है, उससे वायु में प्रदूषण होता है। फिर वहां पे मल मूत्र और गंदगी सब नदी किनारे करते हैं, उसी में बहा देते हैं, फिर वो ही धीरे धीरे सब हवा में इवोपरेट होकर मिलती है और पानी से वो उससे वायु को प्रदूषित करती है। और इसलिए वहां पर तो क्या करना चाहिए? वहां के लोगों ने सजग होना चाहिए। आज देखा हर गांव शौचालय बनाए जा रहे हैं, कूड़ा करकट नलियों में खुले में फैला देते हैं, तो वो हवा में उड़ता है, मक्खी मच्छर भी होते हैं और वो प्रदूषित करते हैं वायु को। तो इसी तरह वायु प्रदूषण का एक अन्य और बहुत बड़ा कारण है, जो आपको सुनेंगे तो आश्चर्य भी लगेगा पर सत्य भी है, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब आप कहेंगे कि जनसंख्या मैडम किस हिसाब से? तो आप देखिए, आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए जमीन की आवश्यकता होगी, फिर कमाने के लिए भी, नौकरी करने के लिए फैक्ट्रीज में लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी कि काम करके जाना पड़ेगा, तो फैक्ट्रीज भी होंगी। तो जब अपनी सुविधा के लिए लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ कट गए तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी वायु में और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो इससे वायु का अनियंत्रित होती है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अनियंत्रण के कारण वो कई बीमारियों को जन्म देती है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाना चाहिए और अंकुश लगाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इसका एक सबसे बेस्ट उपाय है कि अगर हम कुछ भी नहीं रोक पा रहे, कुछ भी हम नहीं कर पा रहे, तो हम सिर्फ इतना तो कर ही सकते हैं कि वृक्ष लगाओ। जितने हम वृक्ष लगाएंगे उतना ज्यादा वातावरण साफ होगा, पर्यावरण में शुद्ध वायु होगी, जो हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा, जहां जरूरत नहीं है वहां हमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना है, न किसी को काटने देना है। इसीलिए अभी हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे, इसी प्रकार हम वायु को दूषित होने से बचा सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा। वातावरण शुद्ध रहा कि इसका एक सबसे उपाय क्या है कि हम हमारे घर और आसपास को हमेशा स्वच्छ रखें। हर व्यक्ति, अगर मेरे समझो मेरी गली में 10 लोग है, मेरी लाइन में, अगर वो 10 घर अपने आसपास की जगह को और अपने घर को साफ रखेंगे तो ऑब्वियसली उतनी जगह हमेशा ही स्वस्थ रहेगी। और ऐसी सोच अगर हर व्यक्ति रखे और अपना घर आसपास की जगह साफ रखे तो हमारा भी ये बहुत बड़ा योगदान होगा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे, हमें वायु प्रदूषण करना भी नहीं है और उसे जहां हो रहा है उसके रोकना है। और हमें कुछ उपाय क्या करना है? वृक्ष लगाना है और हमारे घर के आसपास हमें सफाई और स्वच्छता बनाए रखनी है। ठीक है, इसी के साथ मुझे ये लेसन आपको हाफ ईयरली में ऐड किया गया है। आपको 7 चैप्टर तक आपका हाफ ईयरली का कोर्स डन, इसे आप नई दिशा में से देखेंगे और अपनी समय पीडीएफ भेजूंगी, जैसे आप CW कॉपी में कंप्लीट करेंगे 7 चैप्टर तक। ठीक है, और हाफ ईयरली के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि वो आपको टाइपिंग में भी उसका आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग भी करनी होगी, आंसर्स टाइप करके लिखने होंगे। पूरा एग्जाम टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वीडियो लिंक जरूर देखेंगे और ऑनलाइन क्लास भी जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।